आपकी एजुकेटर मिस भावना पवार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, जो कि दो टाइप से है, रूरल और अर्बन एरियाज। अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में अलग अलग क्या हमारे गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया था हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट क्या पढ़ने जाएंगे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसको कब लॉन्च किया, इसके कंपोनेंट्स क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली क्या देख रहे हैं हम, द नेशनल गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM जिसे कहते हैं हम, ऑन 5 अप्रैल 2005। 5 अप्रैल 2005 को क्या किया था, नेशनल गवर्नमेंट ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया फॉर 7 इयर्स। कितने टाइम के लिए, 7 सालों के लिए, ठीक है। इसके बाद लेटर इट वाज एक्सटेंडेड टू 5 मोर इयर्स, मतलब कि इसको उसके बाद में और जरूरत पड़ी इनको NRHM को एक्सटेंड कर दिया गया, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। तो ये कब तक, 2017 तक के क्या एक्सटेंड किया गया। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ इंडियन रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, किस लिए, जो हमारी डेली लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, हमारी जो हेल्थ सिस्टम है और उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए ये हमारे रूरल एरियाज में इंट्रोड्यूस कराया गया। अब इसके बाद में हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या विशेषताएं है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, किन चीज़ों पर हमको काम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जाएगा टू ट्रेन एंड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर प्राइवेटाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अब हमारे जो रूरल एरियाज होते हैं, गांव होते हैं, उनमें क्या पंचायत राज सिस्टम होता है, ठीक है। अब उनको क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हम विलेज लेवल पर डायरेक्ट क्या कर सके, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम को पहुंचा सके। तो इसको इम्प्रूव करके क्या बनेगा, प्राइवेटाइजिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी एंड मैनेजिंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम, मतलब कि जो मैनेजमेंट है उसमें क्या होगा, आसानी पड़ेगी। इसलिए हमने पंचायत राज में क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, to promote the availability of improved healthcare at household level through the female health activists। अब हमने एक फीमेल हेल्थ एक्टिविस्ट लगाई थी रूरल एरियाज में, जिसको हमने क्या बोलता, आशा या ANM जो हमारी काम करती है, ठीक है। किसके लिए है ये, जो रूरल एरिया है, गांव में है, उनकी क्या हाउस होल्ड तक, मतलब घर घर तक जा करके उनकी हेल्थ को क्या करे, इम्प्रूव करे, उनको उस बारे में जानकारी प्रोवाइड करे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा हमारा, टू क्रिएट हेल्थ प्लान फॉर ईच विलेज थ्रू विलेज हेल्थ कमिटी ऑफ द पंचायत। अब हमारे पंचायत में जब हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम बना हुआ है तो वो क्या करेंगे, घर घर जा करके क्या करेंगे, इसके बारे में हमें क्या देंगे, बताएंगे कि किस तरीके से हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ठीक है। हर किसी घर के लिए हमारे पास में एक हेल्थ प्लान होगा, ठीक है। जिस घर में जिस तरीके की कंडीशन हमें ज्यादा दिखाई देगी उस तरीके की हम लोग क्या करेंगे, उनको हेल्थ प्लान प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बाद में क्या है, टू स्ट्रेंथन द सब सेंटर थ्रू फ्री फंड फॉर फैसिलिटेटिंग लोकल प्लानिंग एंड एक्शन फॉर असाइनिंग मल्टीपर्पज वर्कर्स। अब हमारे पास में मल्टीपर्पज वर्कर्स होंगे जो कि क्या करेंगे, जा करके लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और इससे क्या होगा, हमारे जो सब सेंटर्स है उनका क्या बर्डन कम होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास क्या है, टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग PHC CHCs एंड मेक देम 30 to 50 बेडेड। अब हमने जो PHC और CHC पढ़े थे उसको क्या करना, उसमें जो बेड की व्यवस्था है उसको बढ़ाना, 30 से 50 तक की करना। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे रहेंगे, टू इंश्योर दैट देयर इज अवेलेबिलिटी फॉर 1 CHC पर लाख पॉपुलेशन फॉर प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड थेरेप्यूटिक केयर। अब स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करने के लिए, मतलब एक अच्छी केयर प्रोवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 लाख की पॉपुलेशन पे एक CHC का होना जरूरी है, ठीक है। हमने CHC के बारे में पहले पढ़ा था कि हमको 120 लाख पे ग्रीन एरियाज में एक CHC चाहिए और 80,000 की पॉपुलेशन पे क्या हिली एरिया में चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि पर लाख पॉपुलेशन पे हमारे पास एक CHC का अवेलेबल होना चाहिए अच्छी स्टैंडर्ड केयर को प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट एन इंटर डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान including drinking water, sanitation, hygiene and nutrition which has been prepared by the district health mission। अब डिस्ट्रिक्ट के द्वारा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन में क्या आना चाहिए, हमारे पास में ये चीज आना चाहिए कि उन्हें क्या क्या प्रिपेयर करना है, ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि पीने का पानी सही तरीके से स्वच्छ हमारे पास में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एरियाज है उसमें क्या होना चाहिए, उनको प्रोवाइड होना चाहिए। उसके साथ में सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जितना भी हमारे एरिया में कचरा निकलता है उसको अलग अलग क्या करना, डिस्कार्ड करना, उसका ध्यान रखना चाहिए। साथ में हाइजीन, लोग अपने आसपास के जो वातावरण है उसको भी ध्यान रखें, पेड़ पौधे लगाए, ठीक है। वातावरण हमारा स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। हम
जो हमारी लोकल पब्लिक है उन्होंने भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हमको जो फल लाते हैं बाजार से, सब्जी खरीदते हैं, उसको धो के खाना है, खाना खाने के पहले हाथ धोना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको क्या हाइजीन को मेंटेन रखना है और इस पे ध्यान देना है। उसके बाद में क्या है न्यूट्रिशन के बारे में भी क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आशा कार्यकर्ता के थ्रू, आंगनवाड़ी के थ्रू, या हमारे जो एएनएम होती है, जेएनएम होती है, छोटे छोटे क्या हमारे पास में सेमिनार्स होते हैं, है ना, उनके थ्रू क्या समझाती रहती है कि हमको किस तरीके से क्या है एक संतुलित आहार लेना चाहिए, न्यूट्रिशन किस तरीके से लेना चाहिए, कौन से एज ग्रुप को किस तरीके से क्या खाना चाहिए। तो ये सारा किसमें आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ मिशन में, डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ प्लान में। तो ये हमारा ये पॉइंट हो जाएगा कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट प्लान होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन होना चाहिए, जो कि क्या करे हम इम्प्लीमेंट कर पाए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, टू इनकॉर्पोरेट वर्टिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स एट नेशनल, स्टेट, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब हमारा जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, ठीक है, परिवार नियोजन जो कल्याण योजना है, वो हमारी कहाँ पे अच्छी तरीके से हमको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब कि लागू करना है। वो हमारा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। तो इसके बारे में हमको अच्छे से जानकारी प्रोवाइड करना है इन जगहों पर। इसके बाद में क्या है, टू फैसिलिटेट टेक्निकल सपोर्ट टू नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन फॉर पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। आप लोगों की सेहत को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, टेक्निकल सपोर्ट भी जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट में अगर क्या होगी, मशीनें नहीं पहुंचेंगे, लैब में जो हमारा टेस्ट का सामान है वो चीजें नहीं पहुंचेगी, तो हम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट हमारा कम होगा हेल्थ में, हम कम टेस्ट कर पाएंगे, हमको डायग्नोसिस कम पता चलेगी, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए भी क्या कर रहे हैं, टेक सपोर्ट का होना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में क्या है हमारा, टू इंक्रीज द कैपेसिटीज फॉर डाटा कलेक्शन, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू फॉर एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। मतलब कि जिस तरीके से हमारे एक पॉपुलेशन में, डिस्ट्रिक्ट में या हमारे एक विलेज में, ठीक है, 100 लोगों की हमारे पास में पॉपुलेशन है एक विलेज में, या 200 लोगों की मान लो, उस एरिया में हमको पर्टिकुलर मालूम चल गया कि मलेरिया की कंडीशन ज्यादा है। अब कैसे पता चलेगा, हम घर घर जा रहे हैं, उनसे पता कर रहे हैं कि आपके घर में कोई बीमार है, किस तरीके के लक्षण आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारा क्या होगी, डाटा कलेक्शन, मतलब कि जो हमारे पास जानकारी आई है, डाटा, ठीक है, उसका कलेक्शन किया। उसके बाद में क्या किया, हमने उसका इवैल्यूएशन करा, मतलब मूल्यांकन करा कि हमारे पास इस तरीके का डाटा इतना आया हुआ है और इसमें से इस तरीके के इतने लोगों को सर्दी, इतने लोगों को बुखार है और इतने लोगों को मलेरिया की कंडीशन हो रही है। उसके बाद में क्या करेंगे, एंड रिव्यू फॉर एविडेंस। एविडेंस मतलब कि इसका प्रूफ हमने कैसे लिया, उनका डायग्नोसिस टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने के बाद में हमको ये एविडेंस मिल गया। उसके बाद में क्या करना है, उसके आधार पर हम प्लान करेंगे कि इस एरिया में किस तरीके से दवाई बंटवानी है, ठीक है। उसके बाद में हमको नगर निगम को क्या जानकारी पहुंचानी है कि यहाँ से कचरा सफाई करवाना है, या तो फिर क्या चीजें करवानी है ना। तो ये सारी आ जाएगी प्लानिंग में। मॉनिटरिंग में कि इससे कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, कौन से लोग इसको इम्प्लीमेंट होने दे रहे हैं, किस एरिया में ये लोग क्या कर रहे हैं, काम खराब कर रहे हैं, या तो फिर आपकी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे, वो सारी चीजें मॉनिटरिंग में आएगी। उसके बाद में सुपरविजन मतलब कि आपको ध्यान रखना है इन बातों का कि आगे ये सारी चीजें ना हो, उसके ऊपर आपको नजर बना के रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ये क्या करेगी, आपकी हेल्थ की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, टू प्रिपेयर ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज फॉर डिप्लॉयमेंट एंड कैरियर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ। मतलब कि आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए हमको और क्या काम करना है, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज को डिप्लॉयमेंट में लाना है। ट्रांसपेरेंट पॉलिसी मतलब कि पारदर्शी जितनी भी है, आपको एक एक पॉइंट समझा करके सारे जितने भी पॉइंट होते हैं उसको क्लियर रखना है और उसके क्या है, उसको डिप्लॉयमेंट में मतलब कि लागू करनी है, उस पर काम करना है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, टू इम्प्रूव द कैपेसिटीज फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एट ऑल लेवल्स एंड फॉर प्रमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल बाय रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको एक्सेट्रा। मतलब आपका ये जितना भी नशीले पदार्थ हो जाएंगे, जो ड्रग्स हो जाएंगे, जो इंटेक करते हैं, टोबैको हो जाएगा, हमारा तंबाकू जिसको हम बोलते हैं, अल्कोहल मतलब शराब हो जाएगी, उसके अलावा गांजा, अफीम, ये जितनी भी सारी चीजें आती हैं नशीले पदार्थ, इनका क्या करके कम सेवन करने से क्या होगा, हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करने से क्या होगा, हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और इसके साथ में क्या होगी, हेल्थ क्या होगी, हमारी इंप्रूव होगी। तो ये हमारे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ विशेषताएं थी जिन पे क्या करना था, इनको काम करना था। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, नेशनल रूरल मिशन के क्या है कंपोनेंट्स, ठीक है, कौन कौन से तत्व है जो इन्होंने बताया है हमको, जिसके ऊपर क्या हो रहा है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन काम